ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और ना ही चावलों को भिगोना पड़ेगा और ना ही इन्हें पीसने की मेहनत। एकदम से खस्ता और क्रिस्पी मिठाई तैयार करेंगे अंदरसे की, वो भी झटपट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से अंदरसे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। आज हम अंदरसे बनाएंगे चावलों के आटे से। 1 कप यहाँ पर लिया है मैंने चावल का आटा। चावलों का आटा आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं, किसी भी सुपर स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। अब जो सीक्रेट चीज़ इसमें मैं डालने वाली हूँ, यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप गंदम का आटा। आटे की जगह आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन आटा डालने से आपके जो अंदरसे हैं वो एकदम से खस्ता और अच्छे बनेंगे। साथ ही यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप लाइक करते हैं तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर दें। सभी चीज़ों को यहाँ पर हाथ से अच्छे से हम करेंगे मिक्स। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। जिस कप से हमने मेजरमेंट किया था चावल का आटा, उसी कप से हम लेंगे 1.5 कप पानी। 1 कप मैंने पहले डाल दिया था और ये इसमें जाएगा आधा कप। गैस को कर दिया है मैंने यहाँ पर ऑन। पानी को यहाँ पर पहले हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। पानी में यहाँ पर अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें जाएगी चीनी। खाने वाले 6 बड़े चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी के। अगर आप चीनी लाइक नहीं करते तो आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमने चीनी को यहाँ पर मेल्ट करना है। आप देख रहे होंगे कि चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर गैस को हम बिल्कुल लो कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे मिक्स आटा और साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम बना रहे हैं अंदरसे, तो उसके लिए जो घी है वो बेस्ट है। अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और पूरे बैटर को हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसे ठंडा करना है। हल्का सा ठंडा होने के बाद हाथ की मदद से हम इसका एक स्मूथ सा आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर आपने इसका एक स्मूथ सा आटा गूंद लेना है। अगर तो आपको लगे कि आपका बैटर यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई है, तो आप थोड़ा सा पानी लेकर हल्का हल्के हाथों से पानी लगाइए और फिर इसे गूंद लीजिए। इसके अलावा आप इसे दूध से भी गूंद सकते हैं। जब आप दूध से गूंदेंगे तो फिर आप इन्हें ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएंगे। पानी से बनाए गए बैटर के जो अंदरसे हैं वो आप 15 से 16 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ सा आटा गूंद लेना है। इसके ऊपर हम ऑयल वाला हाथ लगा देंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का आटा यहाँ पर रेडी करना है। अंदरसे बनाने के लिए हमारा यहाँ पर आटा जो है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम हाथों पे लगाएंगे ऑयल। इस तरह से हाथों पे ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा सा हम आटा लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसकी एक गोल सी बॉल बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने इसे गोल गोल घुमाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह के अंदरसे आपने देखे होंगे बाज़ार में। ये देखिए, ये तो हमारे हो गए गोल वाले। कुछ हम बनाएंगे इस तरह से और कुछ हम बनाएंगे अंदरसे की टिक्कियाँ। जैसे आप बाज़ार से मेले वगैरह लगते हैं ना, तो वहाँ पर आप अंदरसे खाते हैं, वहाँ पर टिक्कियाँ भी होती हैं और इस तरह के गोल गोल से अंदरसे भी होते हैं। चलिए इन्हें हम बना लेंगे। पहले तो हम इस तरह के बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाकर इस तरह हम एक प्लेट में रखेंगे। ये लीजिए, ये तो हमने बना लिए गोल वाले अंदरसे। अब हम बनाएंगे टिक्की वाला अंदरसा। टिक्की अंदरसा बनाने के लिए पहले आपने इस तरह से गोल सा इसका बॉल बनाना है। ये देखिए, ये आपका गोल सा बॉल बन गया है और इस तरह ये हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करना है। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। ये लीजिए। अब मसला है यहाँ पर इनको डेकोरेट करने का, तो उसका हल भी हमारे पास है।
इन्हें हम करेंगे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने वाइट तिल। इस तरह से हम अंदरसे को रखेंगे बीच में और ये थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो तिल हैं वो अच्छे से लग जाएं। ये लीजिए, ये हमारा अंदरसा कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे हम रखेंगे दूसरी प्लेट में। एक यहाँ पर लेंगे हम गोल वाला, उसको भी हम तिल लगा लेंगे इस तरह से। ये लीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपके अंदरसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में घर पर तैयार हो जाएंगे। चलिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर लिया मैंने एक पैन, ऑयल मैंने डाल दिया है। गैस कर देंगे हम ऑन और ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। फ्लेम पर हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अंदरसे। मेले वगैरह चल रहे हैं तो मेलों में तो अंदरसे बहुत ही फेमस होते हैं और लोग इन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्हें डालने के बाद गैस को आपने मीडियम कर देना है। उतने ही आपने डालने हैं जितने आपके पैन में अच्छे से आ जाएं। ये तिल आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ ऊपर से उतरना शुरू हो गए हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं, आपने अभी इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। गैस यहाँ पर आपने मीडियम रखनी है ताकि अंदर से जो हमारे अंदर से हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पर हम लेंगे एक चम्मच और चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इन्हें उल्टा पुल्टा देंगे। बहुत ही मज़े के हमारे जो अंदरसे हैं वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। एकदम से अंदरसे वाली लुक आ रही है जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। थोड़ा सा इन्हें हम और कुक करेंगे। अंदरसे हो चुके हैं यहाँ पर हमारे रेडी। इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए गाइस, आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। एकदम से परफेक्ट हमारे जो अंदरसे हैं वो यहाँ पर कुक हो चुके हैं। इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में। बाकी अंदरसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब बारी है गोल अंदरसों की, जो हमने छोटे छोटे से बनाए हैं। ये देखिए, ये हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, गोल वाले अंदरसे भी मैंने बीच में डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। छोटे चम्मच से इन्हें भी हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा देंगे। आज तो बिल्कुल मेले वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पर। तेल को बाद में आपने ठंडा करने के बाद छलनी में डालकर छान लेना है। इससे आपके जो तिल हैं वो अलग हो जाएंगे। गोल वाले अंदरसे भी हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकालेंगे प्लेट में। वाह, एकदम से परफेक्ट, आप चेक कर सकते हैं। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे अंदरसे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके अंदरसे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।